स्वागत है आप सभी का महाबहस में। मैं हूं जब्बार खान। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के कार्यक्रम के बाद में देश की राजधानी दिल्ली की सड़कों से लेकर के लाल किले पर जो कुछ हुआ उसके लिए जिम्मेदार कौन है? क्या सरकार, क्या किसान या दिल्ली की पुलिस? सवाल इस बात का है कि जब किसान संगठनों की तरफ से उन नियमों और शर्तों को मानने के लिए हस्ताक्षर किए गए थे कि उन्हीं रूट्स पर ही किसान ट्रैक्टर परेड करेंगे, तो आखिर सेंट्रल दिल्ली की तरफ जब किसानों के ट्रैक्टर मुड़ने शुरू हुए तो फिर उन्हें रोका क्यों नहीं गया? आखिर पुलिस क्या कर रही थी? और पुलिस उस बीच में अगर उन्हें रोकने की कोशिश कर रही थी तो फिर किसानों की भीड़ में कौन थे वो अराजक तत्व जो कि पुलिस के ऊपर ट्रैक्टर दौड़ा रहे थे, पुलिस के साथ में दो दो हाथ करके लाल किले तक पहुंचने की कोशिश कर रहे थे? और इन सब के बीच में दिल्ली अमूमन हाईलाइट पे रहती है, और खासतौर पर ऐसा दिन जो गणतंत्र दिवस का मौका होता है। ऐसे मौके पर अगर किसानों के भेष में, किसानों के भीड़ में देश के कुछ अराजक तत्व घुस आते हैं तो फिर उनको रोकने की जिम्मेदारी किसकी थी? जो कुछ हुआ लाल किले पर, क्या देश का सिर उसने शर्म से नहीं झुकाया? और ऐसी स्थितियों में इससे किसानों का आंदोलन क्या कमजोर हुआ है? लेकिन इसका दूसरा पहलू कि कल जो कुछ हुआ उसका सबसे ज्यादा फायदा किसको मिलेगा? आज हम इन्हीं तमाम चीजों को लेकर के चर्चा करेंगे। हमारे साथ में कई खास मेहमान हैं, मगर उनका तारुफ आपसे कराएं उससे पहले आपको किसानों की तरफ से आए कुछ ऐसे बयान सुनवाते हैं जिसे देखिए, सुनिए, और फिर उस पर पॉलिटिकल पार्टीज के नेता क्या कहते हैं, प्रवक्ता क्या कहते हैं, और फिर क्या कुछ कहा जा रहा है। इन तमाम चीजों की दशा और दिशा है क्या, उस पर चर्चा करेंगे। झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही, सरकार मान नहीं, ज्यादा कैडी पड़ रही सरकार। अपना ले आइयो झंडा, झंडा भी लगाना, लाठी गोदी भी साथ रखियो अपनी झंडा लगाने के लिए, समझ जाइयो सारी बात, ठीक है? झंडा लगागा, तिरंगा भी झंडा वैसा भी लगा लियो उस पर। और आ जाओ, बस अब बहुत बोल लिया, अब आ जाओ जमीन बचाने के लिए, आ जाओ। अपनी जमीन नहीं बच रही। ने ये कहा कि अपना डंडा लेकर आना, झंडा लगेगा उसमें। बगैर डंडे का झंडा मुझे बता दो भाई कैसे लगता है, मैं आपकी बात मान लूंगा, अपनी गलती मान लूंगा, मुझे वो हुनर बता दो। अरे जब तिरंगा झंडा कभी जीवन में पकड़ा ही नहीं किसी ने, वो बता रही बात। कुछ टीवी चैनल उसको भड़काओ, हाँ भड़काओ कर रहे टीवी चैनल वाले, तो मैं वो कर लग रहा है, भड़का लग रहे, मेरे को आतंकवादी हूँ, भड़का लग रहा है। मैं किसान हूँ, ट्रैक्टर और किसानों का नेतृत्व करता हूँ, उनकी लड़ाई लड़ता हूँ। हिंसक में मेरा कोई विश्वास नहीं है। जो आदमी भी हिंसक उसमें पाया जाएगा उसको स्थान छोड़ना पड़ेगा, उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये बयान आपने सुना, मगर बाद में किसान नेताओं की तरफ से यह कहा गया कि इन सब कुछ के लिए जिम्मेदार दिल्ली की पुलिस या फिर सरकार है, क्योंकि वो इस हिंसा को रोकने में नाकाम साबित हुई है। इस बीच में कांग्रेस पार्टी के सहयोगी पार्टी एनसीपी के प्रमुख शरद पवार ये कहते हैं कि यह हिंसा क्यों हुई, इसके पीछे की वजहों को भी देखना जरूरी है। आम आदमी पार्टी भी सरकार पर अटैक कर रही है, मगर इन तमाम चीजों को लेकर के आखिर क्या आंदोलन कमजोर हो जाएगा? क्या आंदोलन अब खत्म करने के लिए सरकार के पास में एक वाजिब कारण आ जाएगा? या इन तमाम चीजों के बीच में जो कुछ हुआ कल, उसके लिए असली जिम्मेदार कौन है? हमारे साथ में कई सारे खास मेहमान इस वक्त जुड़े हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता के तौर पर हमारे साथ कुछ ही देरी में रेणु भाटिया जी जुड़ेंगे। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता मनोज तिवारी जी जुड़े हुए हैं। साथ में भारतीय किसान यूनियन के नेता आलोक वर्मा जी हैं। वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ में विश्वेंद्र कुमार जी हैं। रिटायर्ड आईपीएस अधिकारी हमारे साथ में जीएस अबाना जी हैं, और सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर रितु सिंह साहिबा हैं। मैं शुरुआत आज की इस चर्चा की भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से करना चाह रहा था, मगर मैं आपकी तरफ आना चाहता हूं। आलोक वर्मा जी, आप लोगों ने क्या आप लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ में इस बात पर सहमति नहीं जताई थी कि उसी रूट पर किसानों का प्रदर्शन होगा या ट्रैक्टर परेड होगी, उसके बाद में हम वापस आ जाएंगे? क्या इसके लिए जिम्मेदार आप लोग खुद ही नहीं है? नहीं जब्बार साहब, हम तो इस पर जिम्मेदार हैं। हम जिम्मेदार नहीं है इसकी जिम्मेदार सरकार है, इसकी जिम्मेदार पुलिस है। आप एक चीज बताओ कि जो हमें रूट दिया गया उस रूट पे बैरिकेडिंग को लगा दिए गए,
और जो दिल्ली तरफ के जो दिल्ली मुख्य में जाने का रास्ता था उस पर बैरिकेडिंग नहीं लगाया गया। तो हमको तो पुलिस ने जाने के लिए रास्ता दिया। और मैं बता रहा हूं, हम बार बार कह रहे हैं कि जिसने भी हिंसा की है उसके खिलाफ कार्रवाई सख्त से सख्त करनी चाहिए। हम लोग उसमें पूरा सहयोग करेंगे। आप ये कह रहे हैं कि और दरअसल जवाब दिल्ली पुलिस ये चाह रही थी कि किसान दिल्ली के अंदर घुसें, किसान लाल किले की तरफ जाएं, जी सर। किसान सेंट्रल दिल्ली में जाएं, इसलिए बैरिकेडिंग्स वहां नहीं की गई थी, आप ये कह रहे हैं? ये सब बिल्कुल, ये सब सरकार की तरफ से ये सब पूरा सोचा समझा था। और जब्बार साहब आप वो भी वीडियो दिखाओ ना कि जिसमें एक सांसद का प्रतिनिधि जो लाल किले पर झंडे को फहरा रहा है, वो भी तो वीडियो दिखाओ। देश वो भी तो वीडियो देखना चाहता है। उसको अभी तक पुलिस ने गिरफ्तार क्यों नहीं किया? सरकार की तरफ से उसको गिरफ्तार करने के आदेश क्यों नहीं जारी है? जब वो चीज फुटेज में आ रही है, सरकार फुटेज के आधार पर कार्रवाई की मांग कर रही है, कार्रवाई कर भी रही है, तो जो सबसे पहले प्रथम दृष्टया में पाया गया उसको गिरफ्तार ठीक है, करो। आप तो सारी दीप बातें सिद्धू की बताएं। तरफ इशारा कर रहे हैं। वो दीप सिद्धू जो कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल का चुनाव प्रभारी था, और आप ये कह रहे हैं जब्बार साहब इशारा नहीं कर रहा, ये पूरा सबूत है। इस सबूत को सामने आना चाहिए, इस सबूत को सामने आना चाहिए। पुलिस सबसे पहले उसको गिरफ्तार करे। दीपक सिद्धू जिसका नाम बताया, किसने क्या किया, भाई पता तो करो। वो सारी बातें ठीक है, मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से पूछूंगा वो सवाल, वो सारी बातें आपकी ठीक है, लेकिन कल जो कुछ हुआ, अगर वो ना हुआ होता, आलोक वर्मा जी, कल जो कुछ हुआ अगर ना हुआ होता तो आप लोगों का आंदोलन मजबूती से आगे बढ़ता। पार्लियामेंट के अंदर बजट सेशन शुरू होने जा रहा है, वहां पर विपक्षी पार्टियां आप लोगों के साथ में जम करके आप लोगों के समर्थन में वहां पर अपनी आवाज उठाती हैं, मगर आपको ऐसा नहीं लगता कि आंदोलन कमजोर हुआ जो कुछ हुआ? नहीं, आंदोलन नहीं कमजोर हुआ जब्बार साहब, आंदोलन कोई भी कमजोर हुआ। मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमारे इस ट्रैक्टर परेड को आंदोलन से ना जोड़ा जाए। ये आंदोलन का कोई हिस्सा नहीं। ये तो हम दिल्ली में आए थे, अपने जो खालिस्तानी पाकिस्तानी हमें कहा गया, हम उसका सबूत देने आए थे कि भाई हम हिंदुस्तानी हैं। और किसानों ने बहुत, सुन लीजिए, देश के इस जवानों ने और किसानों ने बड़ा संयम दिखाया। नहीं तो ये जो सरकार की प्लानिंग थी, ये बहुत बड़ा धमाका करने की नहीं थी। नहीं आलोक कुछ वर्मा इसको जी, आप आंदोलन कम को से कम ऐसा आप रूप मानिए दे। तो सही कि गलती हुई, हमसे चूक ये हुई कि उस गलती परेड कहाँ के हुई? अंदर हमने गलती अराजक का- तत्वों को अच्छा। दाखिल होने दिया। आप ये कहते हैं कि वो किसान नहीं थे, वो अराजक तत्व थे, तो इस बात को मानिए ना सही। हमने क्यों दाखिल होने दिया? नहीं, हमने क्यों दाखिल? ये एलआईयू का काम है, ये पुलिस का काम है। ठीक है। जब हमारे ट्रैक्टर स्टिकर लगाकर, पास लगाकर चल रहे थे, ठीक है। तो रास्ता जो हमें दिया ठीक गया है, था, उसको खोलना चाहिए था ना। ठीक है, मैं मनोज तिवारी जी आपकी तरफ आना चाहता हूं। मनोज तिवारी जी, आपके उत्तराखंड की यूनिट यूथ उत्तराखंड का कांग्रेस का फ्रंट एक ट्वीट करता है कि लाल किले फतेह हो गया। कल जो कुछ हुआ वहां पर लाल किले के ऊपर चढ़ करके झंडा जिन लोगों ने लगाया, गर्चे किसान संगठन ये कह रहे हैं कि वो सब के सब अराजक तत्व, उनके खिलाफ में कार्रवाई होनी चाहिए, मगर कांग्रेस पार्टी तो ये कह रही है, आप ही का यूथ विंग ये लिख रहा है, ट्वीट कर रहा है, हालांकि उस ट्वीट को हटा दिया गया कि साहब लाल किले फतेह हो गया। ये लाल किले फतेह हुआ या देश का सिर शर्म से झुका? कल जब्बार भाई, नागपुरिया संस्थान द्वारा प्रायोजित इस देश का इतिहास रहा है कि जब जब भारतीय जनता पार्टी सत्तासीन हुई है, वो लोग अफवाहों के बल पर ही आज तक सत्ता में आ पाए हैं। इनका पूरा देश इतिहास जानता है। दूसरी बात जब्बार भाई, मैं एक बात और भी कहना चाहता हूँ। कांग्रेस में देखिए, कांग्रेस और कांग्रेस के लोग जिनका झंडा ही तिरंगा है, और जब कोई राष्ट्रीय बात आती है, आज तक बलिदान का इतिहास हमारा रहा है, तो इस तरीके मनोज जी, मैं शुरुआत में एक कमेंट सबसे लूंगा। मैं आपसे सीधा सवाल मैंने ये पूछा था, मनोज तिवारी जी, मैं उस परिप्रेक्ष्य में आप रखिएगा, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा सर, मैं आपको पूरा वक्त दूंगा। मैं कह रहा हूं कि ये ट्वीट करना ऑफिशियल उत्तराखंड कांग्रेस के यूथ की तरफ से कि लाल किले फतेह हो गया। देखिए, लाल किला फतेह का अगर इस तरीके का कोई ट्वीट कोई अगर कांग्रेस का कोई व्यक्ति कर ही नहीं सकता। कोई फेक होगा, कोई इस तरीके की बातें अपने तरफ से कोई ट्वीट किया होगा। इसकी जिम्मेवारी, सामूहिक जिम्मेवारी कांग्रेस और कांग्रेस जैसे संगठन की नहीं हो सकती। मैं बार बार बोल रहा हूं, इस देश में जब भी इस देश के लिए जान देने का और इसके लिए बलिदान देने का काम कांग्रेस ने किया है। ठीक है, मैं आऊंगा, दूसरे राउंड में आऊंगा। मनोज जी, हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता रेणु भाटिया जी इस वक्त जुड़े हुए हैं फोन लाइन के जरिए, हालांकि अभी हैं। रेणु भाटिया जी, क्या ये सरकार की नाकामी थी, दिल्ली पुलिस की नाकामी थी? कल जो कुछ हुआ, खुफिया एजेंसियों की इनपुट थी, रिपोर्ट थी कि ये सब कुछ हो सकता है, उसके बावजूद आपने ये सब कुछ होने दिया, क्यों? जफर, आप
कल की सारी वीडियो सुबह से दिखा रहे हैं और हम भी सुबह से डिबेट कर रहे हैं इस विषय पर। आप ये जानते हैं कि जो कुछ हुआ ये बहुत शर्मनाक और दुखदाई है। इसमें देश का सर झुका है, इसमें कोई इनकी बढ़त नहीं हुई है। हमने इस तरह से लाल किले पर झंडा गाड़ के फतेह हासिल की तो ये इन्होंने अपनी बेइज्जती कराई है, क्योंकि लाल किले पे भारत का झंडा हमेशा से विद्यमान रहा है और हमेशा रहेगा। उसमें कोई भी इस तरह का असामाजिक संगठन या इस तरह से अपने आप को किसान संगठन कहने वाला व्यक्ति जो देश की गरिमा को नुकसान पहुंचाता है या बेइज्जत करता है, उसे कोई लाभ होने वाला नहीं है। हाँ, सड़क पर उनको अगर कुछ इस तरह से खुशी मिली रेणु है जी, तो मुझे लगता आपने है इस ये बात उनकी का जवाब बेइज्जती नहीं की दिया, बात ये है। क्यों हुआ? एक मिनट, इसे रोक ये- पाने में आपकी पुलिस, आपकी देखिए- सरकार नाकाम देखिए, क्यों रही? सरकार ने इन संगठनों को पहले दिन से, आज 62वां दिन है इनका, पहले दिन जब इन्होंने धरना प्रदर्शन करने की अपनी मंशा जताई तो एक डेमोक्रेसी होने के नाते माननीय अमित शाह जी ने स्वयं इस बात को कहा स्क्रीन पर आकर कि अगर ये करना चाहते हैं, अपनी बात रखना चाहते हैं, धरना करना चाहते हैं तो रेणु जो है जी, निरंकारी मैदान में पहले ये सवाल कर के सकते जवाब हैं। में मैं आपसे सरकार ये ने इनको स्पष्टता हर से तरह की जानना चाहता हूं, सुविधा- रेणु जी, क्या दिल्ली पुलिस सक्षम नहीं थी? क्या तैयारियां उतने स्तर पर नहीं की गई? क्या गृह मंत्रालय इन तमाम चीजों को इग्नोर कर रहा था? हुआ कैसे हो जा सकता है? आप ये देखिए, ये कैसे हो जो सकता है? जो पुलिस को व्यक्ति दौड़ा झंडे दौड़ा लगा करके रहे किसान थे, मार रही है, किसानों की शक्ल में जो भीड़ है वो ट्रैक्टर चढ़ा रही है, मार रही जो है, व्यक्ति- लाल किले के ऊपर पहुंच जाते हैं, सिक्योरिटी आप फोर्सेस सुनिए वहां पर तो थी, सही। खामोश तमाशाई आप बने सुनिए। रहते हैं, आप जिम्मेदारी सुनिए, लेने को तैयार सुनने नहीं। का भी तो थोड़ा सा सुनने का वक्त भी तो रखिए ना। जो लोग लाल किले पर इस तरह से असामाजिक तरीके से चढ़े हैं, क्या उनको कोई ऑर्डर दिया जाता अगर पुलिस को, तो क्या वो ऑर्डर ना मान पाते? लेकिन अगर इस तरह से ही करना होता, किसी किसान को मारने की ही बात सोचनी होती तो 62 दिनों का समय क्यों दिया जाता? सरकार इस तरह की कोई हिंसा वाली रेणु जी, घटनाएं ये करना सारी नहीं बातें चाहती। आपका आप ये आपकी देखिए, सारी बातें सरकार उस ने सवाल इनको के कोई- जवाब से मेल नहीं एक खाती मिनट, मेरा हैं। उत्तर पूरे होने दीजिए ना। नहीं, आप एक गोल गोल 5 घुमा रही हैं, मिनट रेणु तक- जी। नहीं, एक सीधा सा घुमाने सवाल की है। बात ही नहीं। नहीं, इनको रेणु जो जी, इनको जो हमने समय दिया कि आप अपनी बात मैं उसकी रखिए, बात ही नहीं कर रहा हूं। 11-12 मैंने वो राउंड सवाल हुए रेणु उस जी बात अभी के। पूछा ही नहीं है, क्योंकि आप फोन लाइन के जरिए, इसलिए मैं आपसे 2-3 सवाल लगातार पूछ रहा था। लेकिन मेरा पहला सवाल यही है, क्या सरकार नाकाम साबित हुई है? क्या पुलिस नाकाम साबित हुई है? यानी कि कल को कोई भी अराजक तत्व आ जाए, दिल्ली में आ जाए, जहां मर्जी जो करना चाहे, पार्लियामेंट के अंदर घुस जाए, राष्ट्रपति भवन के सामने चली जाए, राष्ट्रपति भवन में घुस जाए, वो करने देंगे, रोकेंगे नहीं? इसका मतलब आप मानते हैं ना कि ये असामाजिक तत्व थे, ये किसान नहीं थे। किसान होते तो तलवारों और डंडों के साथ ना आते। आप अभी इनके एक नेता इस बात को तो हर कोई मान रहा है, रेणु जी। बार-बार ये सुनाया किसान जा संगठन रहा ये कह रहे हैं कि कि हमारे झंडा संगठन लेकर के लोग वो आइए। नहीं थे, झंडे के वो बहाने सरकार की झंडा साजिश थी, लेकर कुछ लोगों आइए। को शामिल अब करके जब सरकार ने इनके ऐसा नेताओं करवाया। से पूछा गया तो वो कहते हैं कि झंडा किस पे लगेगा? डंडे पे लगेगा। डंडे पे झंडा लगाने के लिए आपको डंडे बरसाने का किसने कहा? अब डंडे बरसाने में और झंडा लगाने में जो अंतर है वो शायद ठीक है। आप भी समझते हैं और पूरी दुनिया सारी समझती बातें है। आपकी अपनी जगह झंडा है, लगाकर लेकिन झंडा मेरे पहले चलाने सवाल का क्या जवाब मतलब अभी था? तक नहीं आ ये भी सका। आप समझते हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है ये। आपने इस खुल करके कम से कम एक्सेप्ट तो कीजिए, सरकार की मजबूरी क्या थी, पुलिस की मजबूरी क्या थी कि उनको रोका नहीं और होने दिया ये सारी चीजें। आपको याद नहीं है सीएनआरसी के विरोध में जब डोनाल्ड ट्रंप आए थे, उसी मौके से दिल्ली किस तौर पर जली थी? होने दिया गया था या नाकाम साबित हुई थी उस वक्त की पुलिस? कम से कम तस्लीम तो कीजिए, इस बात को एक्सेप्ट तो कीजिए। मैं आ रहा हूं आपकी बिल्कुल तरफ, मैं आपकी गलत तरफ आ रहा बात को हूं। accept जीएस आवाना करने जी, की जरूर- ठीक है, जीएस आवाना गलत जी, बात को मैं एक्सेप्ट नहीं कर सकती हूँ और ना करना चाहूंगी। ठीक है, जिसमें मैं- देश का अपमान हो उसको एक्सेप्ट करने में क्या मिलता है इन किसानों को? और अपने आप को किसान कहने वाले इस प्रकार उग्र रूप कैसे ठीक है, धारण कर ठीक है, सकते ठीक है, हैं? ठीक है। आप भी समझते हैं आज ठीक के है, समय में ठीक है, जो मैं आपकी फसल तरफ चल आ रहा रही है, हूं, दूसरे राउंड में आ रहा हूं आपकी किसान, तरफ। असली किसान ठीक उसमें है, लगे हुए हैं। ठीक ये है। जो उपद्रव्य कर रहे ठीक है, हैं, रेणु जी, उस किसान बात नहीं से है। कोई ये इनकार वो नहीं कर रहा कि जो कुछ हुआ जो गलत हुआ, वो किसानों की आड़ में असामाजिक अपना तत्व काम थे, करना चाहते वो हैं। किसान नहीं हो सकते। इस किस्म की बातें और आरोप लग रहे हैं। मैं जीएस आवाना जी ये समझना चाह रहा हूं, कल जो कुछ हुआ पुलिस ने रोकने की कोशिश भी की, आंसू गैस के गोले भी छोड़े, लाठीचार्ज भी किया, लेकिन उसके बावजूद किसान भारी पड़ गए। ये पुलिस की स्थिति को भांपने में नाकामी रही, पुलिस का फेलियर रहा, या स्थितियां ऐसी हो जाएंगी अंदाजा नहीं था किसी को? देखिए, दिल्ली पुलिस ने बड़ी संयम से काम लिया। अगर किसी वजह से संयम ना होता तो सैकड़ों कैजुअल्टीज होती।
बहुत लोग मारे जाते और एक अलग इशू बनता। दूसरी बात जो है, रिपब्लिक डे के दिन ये रैली की बात हुई, दिल्ली पुलिस ने बहुत समझाया इस दिन ना करें। हमारी सारी फोर्स एक नेशनल फेस्टिवल है उसमें लगी होती है, 50,000 से ज़्यादा लोग प्रोटेक्ट करते हैं, इसमें सारे वीवीआईपी होते हैं। उसी दिन को ये लोग जमे रहे कि नहीं हमें तो इसी दिन करना है। फिर इनके साथ बैठ के 4 रूट तय किए गए और उन रूट पे पूरा इंतज़ाम किया गया। और जो साधारण से नहीं किया जाता है कि बैरिकेड हम लगाते हैं नॉर्मल, उस बैरिकेड के अलावा जर्सी बैरियर जो पत्थर के होते हैं वो लगाए गए, हर तरह से प्रोटेक्ट किया गया उस रूट को। और उसके बाद ये लोग आए और ये डंडे से मारने वाली बात तो थी नहीं, उस वक्त गोली ही केवल था, और गोली चलती तो हालात क्या होते। आज कुछ का कुछ हो रहा होता। जिस तरह से जातियाँ की गई हैं, लोगों को पीटा गया, तलवार डंडे, ये नहीं तो मैं आपसे इसलिए समझना चाह रहा था कि ऐसी स्थितियों में पुलिस प्रशासन क्या करे? क्या खामोश बैठ जाए? जो कुछ हो रहा है उसे होने दिया जाए? नहीं, पुलिस प्रशासन क्या अगला जो स्टेप होता फोर्स का, वो था यूज ऑफ फोर्स का, गोली चलाना, टीयर गैस सेल चलाइए, उससे नहीं हुआ। थोड़े बहुत डंडा किया है, उससे नहीं हुआ है। जो आदमी तलवार लेके आए हुए हैं, पीछे पड़े हुए हैं ट्रैक्टर से और लोगों को रौंद रहे हैं, तो उसके बाद केवल एक ही आता है, 307 अटेम्प्ट टू मर्डर बनता है। और इसके बावजूद भी रेड फोर्ट पे देखिए आप क्या किया है इन्होंने, कि वो जब लटक गए हैं उनसे करके उनकी उंगलियों मगर आलोक वर्मा जी कह रहे हैं कि ये सब कुछ सरकार की साजिश थी और पुलिस के जरिए से सरकार ने आप मैं सबसे पूछना चाहता हूं कि अगर दिल्ली पुलिस गोली चला देती तो क्या हालत होती, क्या हालत होती? और उन्होंने केवल ये किसान के लिए कि भाई हालत ज़्यादा ख़राब ना हो, इनको लगे नहीं। कल ये खबर होती दिल्ली पुलिस ने 200 किसान मार दिए, ये खबर होती। ये खबर नहीं होती कि 300 जवान हमारे घायल हुए, ये खबर नहीं आती। दिल्ली पुलिस सब कुछ जानती है, पर उसका संयम में रही कि इस तरह से विस्फोटक ना हो, और उसका इन लोगों ने दुरुपयोग किया। हमें अंडरटेकिंग दी, एनओसी दी कंडीशंस के साथ में कि हम ये सब करेंगे इन नेताओं ने, और इन्होंने कोई भी नियम का पालन नहीं किया, किसी कंडीशन का पालन नहीं किया। इन्हें पूर्ण रूप से तो सवाल वही है, और उसके लिए सवाल इसीलिए क्योंकि आपका पूरा तजुर्बा और हो रहे हैं, आइडेंटिफाई हो रहे हैं। और मैं आपको पुलिसिया तंत्र को बहुत कायदे से न सिर्फ समझते हैं बल्कि आपने देश के लिए सेवाएं प्रदान की हैं। क्या ऐसे मौकों पर जब अराजक तत्व आकर के पुलिस को एक तरीके से बंधक बना ले या पुलिस के ऊपर हावी हो जाए, तो फिर क्या कहा जाएगा? क्या यह कहा जाए कि तैयारियां पर्याप्त नहीं थी, पुलिस की तादाद वहां पर कम थी? शायद ज्यादा तादाद में पुलिस होती तो शायद ये सब किसान या अराजक तत्व जो भी थे वो नहीं कर पाते। ऐसे है, तादाद की बात नहीं थी, तादाद तो थी, पर अगर फायर खोल देती, और वो ही होना चाहिए था, पर क्योंकि ये किसान कहे जाते और थे ये सारे के सारे क्रिमिनल्स, कोई किसान नहीं है ये, ऐसा किसान नहीं। आलोक वर्मा जी रिस्पॉन्ड कीजिएगा। हमने भी अपने जीवन में, अपने कैरियर में बहुत सारी रैली देखी है, दिल्ली में ही देखी है, इस तरह की नहीं देखी है हमने कभी भी कि ये इस हद तक जाएंगे। इन्होंने अंडरटेकिंग दी, कहा कि हम पूरा नियम पालन करेंगे, और कोई नेता ने, किसी भी नेता ने जो है उसका पालन नहीं किया, ना अपने लोगों को समझाया, आलोक वर्मा जी भड़काया। रिस्पॉन्ड कीजिएगा बातों में। देखिए, ऐसा है कि जब्बार साहब, अवाना साहब बहुत जिम्मेदार अधिकारी हैं, रिटायर्ड हो चुके हैं, और इन्होंने अपनी सेवाएं में, बहुत ही अच्छी बात है ये इसकी बात तो कर रहे हैं कि पुलिस ने, भाई मौका आप ये बताओ, रेड फोर्ट पे कितना पहरा रहता है? नॉर्मल समय पे आदमी जा नहीं सकता। आपने वहां पे किसानों को बैरिकेडिंग, जो आपने जो बता रहे हो ना, बैरिकेडिंग तोड़ दी, तो जो रूट हमारा तय था उस पे बैरिकेड क्यों लगा दिए? आपके रूट पे कोई बैरिकेड नहीं था, अखबार में जो रूट दिया गया। आप सुनिए आलोक वर्मा जी, आप सुनिए, कोई किसी रूट पे कोई बैरियर नहीं था। आपका जो रूट दिया गया उस रूट को पूरा खाली किया हुआ था, आप गलत रूट पे आए। जो रूट तय हुआ उसका आपने फॉलो नहीं किया, उस रूट को आपने फॉलो नहीं किया। आपका रेड फोर्ट का कौन सा रूट था? कौन सा रूट था आपका? नहीं, आपका कौन सा रूट था रेड फोर्ट का जहां आप चल दिए? आपको जो रूट तय किया गया वो खुला हुआ था, आपने गलत रूट का पालन किया। हर एक की
हर एक की वीडियो देखी जा रही है और मुकदमे दर्ज होंगे और इनके खिलाफ सख्त एक्शन होगा, सख्त एक्शन होगा। लीजिए, सरकार की भाषा मत बोलिए। जब आप एक अधिकारी है तो अधिकारी की भाषा बोलो। श्रीमान जी, ये अधिकारी की भाषा बोल रहा हूँ और यह भाषा जो आप बोल रहे हो, जो आप झूठा आरोप लगा रहे हो पुलिस पे, ये बेबुनियाद है। ये जो आप आरोप लगा रहे हो पुलिस के ऊपर, ये बेबुनियाद है और ये साबित भी होगा। आप देखते रहिए, अभी देखते रहिए। 32 FIR दर्ज हो गई हैं और आगे भी होगा। सबका किया जाएगा। जो जिसने गलती की है उस सबको बुक करके और कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा, सबूतों के साथ किया जाएगा, सबूतों के साथ किया जाएगा। सर एक ठीक है विश्वेंद्र कुमार जी, ठीक है विश्वेंद्र कुमार जी, मैं दो मेहमानों की तरफ अभी जा नहीं सका हूं। मैं दो मेहमानों को इस चर्चा में ले आता हूं, उसके बाद मैं इस चर्चा को पूरे तौर पर ओपन करूंगा। एक सेकंड आलोक वर्मा जी एक सेकंड। इस बात को तो कम से कम मानिए कि गलती कहीं ना कहीं से हुई है, गलती हुई है, आप लोग संभाल नहीं सके, या आप लोग अगर ट्रैक्टर प्लेट निकालना चाह रहे थे, निकाल रहे थे, तो फिर आप लोग नियंत्रित नहीं कर सके उसे। ठीक है विश्वेंद्र कुमार जी, दिल्ली पुलिस क्या ठीक है नहीं, आपको नहीं पता। एक सेकंड अवाना जी एक सेकंड आ रहे हैं दिया गया था, ठीक है बताया गया था, अंडरटेकिंग ठीक है सर मैं आप दोनों लोगों को रोकना चाहूंगा, आलोक वर्मा जी और GS अवाना जी, मैं आप दोनों की तरफ आ रहा हूं, दो मेहमान की तरफ मैं जा नहीं सका हूं। विश्वेंद्र कुमार जी, जो कुछ हुआ जाहिर तौर पर सीधे पहली निगाह में, पहली नजर में अगर जो बात आम आदमी के समझ में आती है कि साहब ये कैसे हो गया, अगर ये किसान थे तो उन्होंने क्यों किया, क्या किसान अराजक हो सकता है, या किसानों के भीड़ में उनके भेष में कोई अराजकता तो घुस आए, और अगर ऐसा हुआ तो फिर पुलिस वहां पर क्या कर रही थी, पुलिस की जिम्मेदारी क्या बनती थी, और जैसा कि अवाना जी कह रहे कि पुलिस के पास एक ही ऑप्शन था कि फायर करती। देखो जब्बार भाई, ये तो स्पष्ट है कि जो कल घटना ही बहुत निंदनीय हुई है और बहुत दुख का विषय है। जिस प्रकार से घटना कुछ लोगों द्वारा की गई, पुलिस की अगर पहले बात बताए तो अच्छा रोल रहा, बहुत संयम से काम लिया। पुलिस की जो सिपाही थे बैठ करके प्रार्थना भी की है, उन्होंने एक अच्छा रोल अदा किया, बहुत सहनशीलता से और बहुत ही तरीके से काम किया। ये एक अच्छा रोल रहा उनका। दूसरा विषय आता है कि किसान के बीच में दूसरे लोग, ये सत्य साफ दिखाई दे रहा है कि जिस प्रकार से तांडव हुआ है, किसान के रूप में दूसरे लोग थे, क्लियर थे। ये कहीं ना कहीं इस बात की फेलियर है कि वो पकड़े क्यों नहीं गए, तलवारें हाथ में और लाल किले पे जो देश का एक सम्मान है वहां झंडा फहराते हैं, तो वो गलत हुआ। झंडा नहीं फहराना चाहिए। विभाग की तो इनपुट्स थी ना, कैसा हो सकता है जी, क्या उस इनपुट के आधार पर वैसी तैयारियां नहीं की गई पुलिस की तरफ से? देखो कल 26 जनवरी का दिन था, राष्ट्रीय पर्व था, कुछ ध्यान उधर भी बढ़ता है, तो उम्मीद थी कि भाई ये ऐसा नहीं होगा। उस उम्मीद में पुलिस को भी एक जो पहले से सिस्टम चलता रहा उस पर ध्यान था, जिस कारण से वो उधर व्यस्त थी। इधर इन्होंने उसी दौरान पे कुछ एरिया में, देखिए स्पष्ट कर दूं, यहाँ पर सिंधु बॉर्डर पर दीप संधू के नाम से जो सिद्धू, जो एक किसान के नाम से छुपे हुए कुछ थे लोग, उन्होंने ये उस टाइम बैरिक तोड़ करके ये प्रयास किया और उन्होंने ये दंगा फैलाया। साफ क्लियर दिखाई दे रहा है कि इसमें किसान जो थे वो नहीं है असली किसान वाले, ये दूसरे लोग हैं जिन्होंने बवंडर किया है। कह रहे हैं कि ये सब कुछ किसानों के ऊपर जिम्मेदारी डालने की कोशिश की जा रही है, दरअसल इसमें अराजक तत्वों को घुसाया गया। देखो बिल्कुल मैं ये कहूँगा कि इसमें अराजक तत्व थे, इसमें किसानों ने, अच्छे किसान आज भी बॉर्डर बैठे हुए हैं। मैं यहाँ राकेश टिकैत की बात करता हूँ। ये राकेश टिकैत का जो इतिहास रहा है, टिकैत परिवार का 35 सालों से आंदोलन करते आ रहे हैं और आज तक के उनके आंदोलन में इस तरह घटनाएं नहीं हुई है। आरोप तो उनके ऊपर लगे कि एक वीडियो में वो कहते हैं कि साहब डंडे लेकर के जाइएगा, वो कहते हैं कि हमने तो झंडे लगाने के लिए डंडे ले जाने की बात कही थी। सर वो सपोज देखिए आप, वो रिकॉर्डिंग मैं भी देख रहा हूँ, लगातार इंटरव्यू हम कर रहे हैं, उसमें वो कह रहे हैं डंडे और झंडे की बात जो आ रही है, डंडे के साथ झंडा जुड़ता है, इसमें दो राय नहीं है। उन्होंने कहीं भी ये नहीं कहा कि डंडा मारो, डंडा बरसाओ, पुलिस पे गोली चलाओ या अत्याचार करो। ये भी ध्यान दिया जाए कि राकेश टिकैत को बदनाम ना किया जाए, ये गलत तरीका है। किसी भी व्यक्ति को बदनाम करना और किसी को तोड़ना गलत तरीका। ठीक है रितु सिंह जी, आप चूंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, ये जो पूरा आंदोलन बीते 2 महीनों से ऊपर हो गया चल रहा था, विपक्षी पार्टियां इसमें अपना समर्थन दे रही थी, मगर कल जो कुछ हुआ, क्या समाज के अंदर, आम लोगों के अंदर एक ऐसा भाव गया है इस हिंसा के बाद में, खासतौर पर लाल किले पर जो कुछ हुआ, कि इस आंदोलन को वो समर्थन आम लोगों की तरफ से नहीं मिलेगा? क्या इस दिशा में लोग अब सोचना शुरू कर रहे हैं? देखिए जब्बार भाई, ये जो हमारी बहस है वो एक तरफा हो गई है। मैं ये नहीं कहती कि कल की जो घटना हुई वो निंदनीय नहीं है या दुख का विषय नहीं है,
लेकिन सारा का सारा दोष किसानों पर मढ़ना ये भी ठीक नहीं है। देखिए अभी बात कर रहे थे हमारे भाई, इसीलिए समझने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसानों के ऊपर डालने की कोशिश की जा रही है ये क्या साजिश का एक हिस्सा है? बिल्कुल, या किसानों के आंदोलन को हाईजैक करके जो कुछ किया गया वो साजिश के तहत किया गया? भाई देखिए विश्वेंद्र जी भी ये कह रहे थे कि टिकैत जी का ऐसा इतिहास नहीं रहा है, तो बात यहाँ पर हो रही है, एक तो एक तरफा देखा जा रहा है, दूसरे इतिहास में अगर टिकैत जी ने जो इतने आंदोलन किए तो ऐसा इतिहास भी तो नहीं हुआ कि 60 दिन तक ठंड रातों में किसान बैठे हों और इतना मतलब सब्र के भी उनके एक इंतहा हो चुकी थी। ये बात भी बिल्कुल सही है। तो जब उनका जो आक्रोश है, ये उनकी पीड़ा, उनका फ्रस्ट्रेशन भी है कि 60 दिनों तक सरकार से लगातार गुजारिश के बाद भी उनकी किसी मांग पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। आप सोचिए, भीड़ को तो वैसे भी हम कहते हैं कि भीड़ पागल होती है, भीड़ पे हम दोष देते नहीं हैं। दूसरी बात है कि ये जो मुझे जो ये लग रहा है कल की घटना से, निश्चित तौर पे अराजक तत्व शामिल थे, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि किसान बिल्कुल नहीं थे। किसानों का भी गुस्सा था, इनका आपसी आक्रोश था। हमारे वाना जी ये बोल रहे हैं कि बहुत बड़ी गलती थी, वो अराजक तत्व थे, आतंकवादी थे। देखिए क्या उनमें किसी के पास AK-47 थी या बम था या पिस्टल थी? ऐसा कुछ नहीं था। तलवार नहीं बताया मैंने क्या कहा? आतंकवादी नहीं, आप बोल रहे हैं कि क्रिमिनल कहा ना? क्रिमिनल कहा आपने। हाँ तो फिर क्या ये क्रिमिनल नहीं थे? लेकिन वो क्रिमिनल नहीं थे, वो भारत के नागरिक थे। अरे भाई जो इस तरह का एक्ट अवाना कर जी रहे हैं, उनके पास तलवार थी। देखिए तलवार उनकी आस्था का प्रतीक है। आप बात पूरी तो होने दीजिए। क्रिमिनल नहीं है। मैं उनका कोई भी पक्ष नहीं रख रही हूँ, आप सिर्फ सुनिए। देखिए डंडा वाली बात थी कि वो उनके झंडे के लिए था। सेकंड, तलवार उनका जो खालसा पंथ है उसका, उनकी आस्था का प्रतीक था। आपने शायद चलती हुई तलवारें नहीं देखी? नहीं बिल्कुल देखी, बिल्कुल देखी। आप उनका आक्रोश, किस तरह से तलवार चल रही थी, एक बार आप उनका आक्रोश, एक बार आप समझिए, ये आपने नहीं देखा। एक बार आप समझिए, क्या सरकार का की ये बिल्कुल ड्यूटी नहीं है कि वो आम जनता जो बोल रही है उस पर एक ध्यान, ये सिर्फ एक अहम की और अहंकार की लड़ाई हो गई। अवाना जी इस बात को समझिए। मैं ये नहीं कह रही किसानों ने सही किया, किसानों ने गलत किया या नाजायज, मैं उसकी बात नहीं कह रहा हूँ। मैं कहता हूँ जो कानून को हाथ में लिया और देखिए वीडियो की बात हो रही है। नहीं आपकी बात सही है, मेरी रिजर्वेशन उसके ऊपर है। देखिए वीडियो की बात हो रही है, अगर आप वीडियो को, आपका सरकार का होगा नहीं जो अवाना जी, बहुत सारी इशू होती है, बात दोनों पक्ष की रखिए ना। बात वीडियो की बार-बार आ रही है सामने। गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेटिव नहीं हूं, आप वीडियो की बात सुनिए। दिल्ली पुलिस की बात कहता हूं। अवाना जी वीडियो को अगर आप ध्यान से देखिए तो तिरंगा तो उतारा ही नहीं गया है, उसके नीचे जो पोल पता है, ही नहीं है, आपको पता नहीं है। ये वो जगह है जो जहां पे प्रधानमंत्री झंडा फहराते हैं। तिरंगा तो बहुत ऊपर दूसरा लगा हुआ था। ये वो जगह है जहाँ पे झंडा फहराया जाता है और झंडा खाली था। आप मेरी बात तो कहने तो दीजिए। आप अपने बात है। देखिए वो खाली पोल था और उन्होंने अपने पंथ का झंडा लगाया और बिल्कुल तिरंगे की जगह को उन्होंने बिल्कुल भी नहीं किया, तिरंगा उतारा नहीं। ऐसा नहीं कि तिरंगा फहरा रहा था उन्होंने उतार दिया। इतना इस तरह से दिखाया जा रहा है बार बार। किसानों का पक्ष बिल्कुल कोई सुन ही नहीं रहा है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि पूरा सारा जो उन्होंने कदम उठाया गलत था। अराजक तत्वों को किसने शामिल किया, ये एक प्रश्न चिन्ह है कि किसान भी कह रहे हैं। क्या ये साजिश बेनकाब भी हो पाएगी? हाँ, कि इस साजिश के पीछे कौन था? क्या जैसा कि किसान ये आरोप लगा रहे हैं और विपक्षी पार्टियां ये आरोप लगा रही है कि साहब सरकार ने ये साजिश रची और सरकार ने कुछ ऐसे अराजक तत्वों को इस भीड़ में शामिल करके इस आंदोलन को कमजोर करने के लिए या इसे खत्म करने के लिए इस तरीके की स्ट्रेटजी बनाई और उसमें पुलिस को मुहावरा के तौर पर इस्तेमाल किया गया कि पुलिस देखती रह जाए, पुलिस पिटती रह जाए। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, फौरन लौटते हैं, चर्चा हमारी जारी। हमारे साथ सारे खास मेहमान बने हुए। दरअसल चर्चा इस बात को लेकर के हम कर रहे हैं कि आखिर ये जो कुछ हुआ दिल्ली में कल, जो कुछ देखने को मिला, इसके पीछे की क्या कोई बड़ी साजिश थी और वो साजिश क्या बेनकाब हो पाएगी, या फिर जो कुछ हुआ वो अचानक हो गया और पुलिस उसमें देखती रह गई। मनोज तिवारी जी, ये जो स्थिति उत्पन्न हुई आपकी पार्टी की तरफ से, विपक्षी पार्टियों की तरफ से और किसानों की तरफ से, यह कहा जा रहा है कि दरअसल कल जो कुछ हुआ, दीप सिद्धू नाम का एक शख्स जिसका अपना एक संगठन था, जिसने पूरी षड्यंत्र रची और उसके बाद में लाल किले पर चढ़ करके उसने झंडा फहरा करके इस आंदोलन को कमजोर करने की कोशिश की, जो बीजेपी के नेता और सांसद सनी देओल का चुनाव का प्रभारी भी रह चुका है। ऐसी स्थिति में इसके मायने तो यही निकलते हैं ना कि आपके हिसाब से सरकार ने सब कुछ करवा दिया। देखिए जब्बार भाई, इस सरकार को विरोध का स्वर और विरोध को सुनने की क्षमता समाप्त हो चुकी है। देखिए अभी किसान आंदोलन तकरीबन 60-62 दिनों से चल रहा है और सरकार की शुरुआती दौर में ये मंशा थी कि इस आंदोलन को बदनाम कर दिया जाए। तो उस वक्त जो है खालिस्तानी संगठन से जुड़े हुए लोगों की बात की जाने लगी या बहुत सारे तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप इस किसान आंदोलन के ऊपर लगाए गए। मैं एक बात कहना चाहता हूं
कि देखिए कल के पहले भी बहुत सारे पैनलिस्ट की बातों को मैं सुन रहा था चर्चा के समय। कुछ लोगों ने पहले भी आशंका जताई थी, जो पहले का इतिहास रहा है, इसके पहले शाहीन बाग का आंदोलन हुआ, जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का आंदोलन हुआ। सरकार की दरअसल क्या है, जब भी सरकार बैकफुट पर जाती है, ठीक है, सरकार जब बैकफुट पे जाती है, ये कहना चाह रहे थे मनोज तिवारी, तो सरकार हिंसा का सहारा ले लेती है, जैसा कि सीए एनआरसी के वक्त में जो कुछ हुआ था, डोनाल्ड ट्रंप का विजिट उस वक्त वहां पर भी हुआ था। ऐसे में विश्वेंद्र कुमार जी, ये लॉजिकल है? सर मैं एक तो स्पष्ट कर दूं, पहले थोड़ा सा बताना जरूरी है। मेरी बहन यहाँ रितु सिंह कह रही थी, वो 35 साल में टिकैत के इतिहास की बात कर रहा था। टिकैत परिवार का बहुत ही शानदार इतिहास रहा है। 35 साल से किसानों के आंदोलन का नेतृत्व किया है, किसानों के हक की लड़ाई लड़ी है और बहुत ही अच्छा, कभी भी दंगे नहीं हुए इस आंदोलन में। टिकैत परिवार ने, आज भी टिकैत ने अच्छे काम किए। ये तो कोई एक ग्रुप था, उन्होंने इस किसान आंदोलन को तोड़ने का प्रयास किया, वो साजिश थी, वो सामने आने वाली है। चूंकि दुखद विषय है, टिकैत साहब की एक वीडियो दिखाई जा रही है, राकेश टिकैत जी की, जो बार बार दिखाई जा रही है। उसमें कहीं भी वो ये नहीं कह रहे डंडा बरसाओ, झगड़ा करो, दंगा करो, ये स्पष्ट है, वीडियो आप देख सकते हैं। लेकिन ये भी ठीक नहीं है। ये वही काम है जो 62 दिन तक आंदोलन में बैठे किसान को अत्याचार किया जा रहा, नहीं सुनी जा रही। वही काम आज राकेश टिकैत के साथ किया जा रहा है कि उसको बदनाम किया जा रहा है। जब वो बदनाम होगा राकेश टिकैत, तो दुखी होगा, और दुखी होकर कोई गलत शब्द बोलेगा, ऐसा प्रयास किया जा रहा है। ये नहीं होना चाहिए। लोकतंत्र है, सच्चाई और अच्छाई होनी चाहिए। जिस प्रकार से किसान 62 दिन लगातार ठंड में, बरसात में मरता रहा, 150 से ज्यादा शहादत हुई, उसके बावजूद भी उसने चाहा है कि मेरा समाधान किया जाए, तो समाधान करो ना उसका। उसके बाद आप दूसरे लोगों एंट्री करते हैं सवाल और तो ये है बदनाम करते हो। कि किसान अगर 65-62 दिनों से शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन कर रहे थे, आंदोलन कर रहे थे, तो कल की ट्रैक्टर परेड को भी वो लोग ऑर्गेनाइज कर सकते थे, ऑर्गेनाइज्ड वे में। लेकिन किसानों ने क्या इस बात की जहमत नहीं उठाई? क्या इस मौके पर अगर अराजक तत्व शामिल हो जाते हैं, हमारे आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ हिंसात्मक घटनाएं करते हैं, तो उसकी जिम्मेदारी सीधे सीधे किसानों के ऊपर आएगी। इसलिए बेहतर यह होगा कि जो रूट हमें दिया गया है, उसी रूट पर जाएं और उस रूट से वापस आ जाएं। चाहे वो टिकरी बॉर्डर से आ रहे लोग थे, या फिर चाहे वो सिंघो बॉर्डर की तरफ से आ रहे थे, या फिर उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से जो लोग ट्रैक्टर लेकर के गए हुए थे। सवाल इस बात का नहीं है। जाहिर तौर पर किसान ये कह रहे हैं कि साहब इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, मगर क्या ये कह देने भर से कि हमारी कोई गलती नहीं है? अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकते हैं किसान, या अपनी जिम्मेदारी से पल्ला सरकार यहां पर पूरे तौर पर झाड़ सकती है? क्योंकि सरकार तो तारीफ कर रही है, पीठ थपथपा रही है पुलिस की कि संयम बरता गया। और ऐसे में नेहा शालिनी जी हमारे साथ में भारतीय जनता पार्टी की नेता और प्रवक्ता जुड़ चुकी हैं। मैं आपसे ही सवाल लेता हूं नेहा शालिनी जी, एक तरफ आप लोग तारीफ करते हैं कि पुलिस ने बहुत संयम बरता, पुलिस ने बहुत सूझबूझ का परिचय दिया और इसको रोकने की कोशिश की, लेकिन आपने पुलिस को तो पिटवा दिया ना कल। देखिए, आपके सवाल में आपका जवाब है। अगर पुलिस उनके ऊपर लाठी चलाती या गोले दागती या कुछ भी करती, जैसे उन्होंने नंगी तलवारें चलाई हमारे जवानों पर, अगर यही हरकत हमारे जवान करते तो उसका क्या जवाब मीडिया देती? जवाब ये होता, आप सुन लीजिए, यही जवाब होता। आपको मीडिया में सवाल उठने की चिंता है या लॉ एंड ऑर्डर बेहतर बना रहे उस बात की चिंता है? शालिनी जी, चिंता किस बात की होनी चाहिए कि जो राजधर्म है सरकार का, पुलिस का, उसको निभाना कि साहब हम गलत नहीं होने देंगे। उसके लिए कोई ना कोई मैकेनिज्म तो होगा ना सरकार और पुलिस के पास में। नहीं, राजधर्म का इसका मतलब ये नहीं कि पुलिस वाले इंसान नहीं होते। आप लाखों की भीड़ लेके एक 100, 200 या 400 पुलिस वालों के ऊपर हल्ला बोल देंगे, आपकी मंशा दिखती है। देश इनकी किसानों की मंशा दिख रही थी वहां पर कि वो करने क्या आए थे। इसीलिए तो ये सवाल है कि आप नतमस्तक हो गए उन अराजक तत्वों के सामने। पुलिस नतमस्तक हो गई, आप नतमस्तक हो गए, इसीलिए तो ये सवाल उठ रहा है ना। नतमस्तक नहीं हुए, इसे नतमस्तक नहीं कहेंगे। हमने हिंसा को रोका। अगर दिल्ली पुलिस चाहती तो 2 गोलियां मारती और 4-6 लोग मरते, तो यहाँ पर अभी मीडिया बवाल खड़ा कर देती कि देखो कैसी असंवेदनशील सरकार है और कैसे पुलिस वाले हैं कि इन्होंने मासूम किसानों के ऊपर गोलियां चलाई। जबकि यही वो चाहते थे, यही किसान नेता चाहते थे। तभी दरअसल वहां पर पुलिस के द्वारा और सरकार के द्वारा दीप सिद्धू को बचाना था, जो सनी देओल जी के चुनाव प्रभारी एजेंट थे, चुनाव प्रभारी थे, भारतीय जनता पार्टी के एजेंट थे, उनको बचाना था। लाठी डंडे लेके कौन सा
शांति प्रदर्शन होता आप है। जब ये आप इस टिकैत बात के का वर्डिंग जवाब थे ना। दीजिए, आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, वहां दीप सिद्धू कौन है? और हर मुझे आप आंदोलन जवाब में इन लोगों दीजिए, टिकैत ये फोन लोग कैसे करके घुस जाते हैं? सारे जवान लोगों को, कार्यकर्ताओं को, अपने किसानों को आने के लिए बोलता है टिकैत आपका, और उसे शर्म नहीं आती, कहता है लाठी आपके डंडे लेके अनुसार आना। क्या इरादा था? किसान जो लाठी आंदोलन डंडे में लाने का है इरादा वो क्या सारे था? अराजक तत्व हैं। आप जवाब दीजिए ना इस टेलीविजन चैनल पर। आप बोलिए कि आप जितने भी तो किसान जवाब दीजिए, आंदोलन में लाठी है डंडे लाने वो का सारे मतलब क्या अराजक था? तत्व हैं। इसको बोलिए। सिद्धू को बचा रही हैं क्या यार? मारपीट आप सिद्धू को करने बचा का रही हैं, ये इरादा बताइए लेके आए सिद्धू थे ये कौन किसान। है? ये भारतीय किसान जनता नहीं थे। पार्टी के सदस्य हैं ये और आतंकवादी आपके उग्रवादी थे। सांसद के चुनाव ये वो प्रभारी वाले भी थे। उग्रवादी थे आप जिन्होंने इसको पहले बोलिए ना पंजाब को टेलीविजन दहला चैनल दिया पर। था। ये किस वही तरीके के उग्रवादी थे। आंदोलन में हम प्रायोजित लोगों को घुसा करके किसी आंदोलन को हाँ, गलत दिशा आपके देते हैं। किसान आप इस नेता बात को स्वीकार कर लोगों लीजिए को ना। कहते हैं डंडे लेके आओ, लाठियां लेके आओ। वाह 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 वाह, मतलब आपका पूरी राकेश मंशा थी कि टिकैत आपने और तमाशा तमाम करना है। किसान जो हैं आपने वहाँ पर पुलिस आप को बोल दीजिए मारना ना है। टेलीविजन आप चैनल लोगों पर। को कहते हो आप नंगी बोल ही तो तलवारें रही लेके आओ। हैं, आप बोल तो रही है कि जितने किसान थे वो सब लोग अराजक तत्व हैं। ये तो बोल रही हैं आप। पहले मेरे इसको को आप कह दिखाई नहीं दीजिए। दे रहा ये सवाल। आप इसको कह ये दीजिए सवाल ना। अगर कोई एंकर कर रहा है तो मैं जवाब दूंगी। नहीं, और शालिनी फालतू दुआ के जी, लोगों का एक जवाब सेकंड, नहीं एक सेकंड, दूंगी। शालिनी एंकर दुआ जी, पूछेगा तो मैं शालिनी जवाब दुआ दूंगी। जी, इस बात आप को भारतीय टेलीविजन जनता पार्टी को चैनल पर रिप्रेजेंट कर रही हैं बताइए और कि मनोज सिद्धू तिवारी जी हैं जो कि महोदय कांग्रेस कौन पार्टी थे? को। उनसे आपसे ये सवाल है बताइए। कि ये सब कुछ आपकी पार्टी से जुड़े हुए एक शख्स ने, दीप सिद्धू ने किया है, लाल किले पर चढ़ करके झंडा फहराया है। वो दीप सिद्धू जो कि सनी देओल का प्रचार का तंत्र का प्रभारी रह चुका है, गर्चे इस बीच में उनके साथ जुड़ा है या नहीं जुड़ा है? क्या उसके खिलाफ में सख्त कार्रवाई की जाएगी? वो ये आपसे पूछना चाह रहे। क्यों नहीं होगी? पहली बात है, दीप सिद्धू का हमारे से कोई लेना देना नहीं। अगर ये लोग जान के उसको जोड़ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी से, दो चार फोटोएं दिखा के, सुनिए, दो चार फोटो दिखा के चुनाव सनी प्रभारी देओल रह जी के चुका साथ है। था, तो भारतीय मैं जनता आपको एक पार्टी बात का क्लियर कर सदस्य दूं। है। नेताओं के आप साथ लोगों कई की लोग तो आते ये हैं, फोटो दरअसल खिंचवाते हैं। आप खुद जो है लोगों की सिद्धू ने, आदत रही खुद जो है है कि दीप जब सिद्धू किसी ने प्रकार एक का आंदोलन स्टेटमेंट होता दी है, कि हमें इसके पहले किसान शाहीन नेताओं बाग ने में भी बोला, भारतीय जनता उसमें पार्टी किसान का एक नेता का सदस्य नाम जो भी था है कि और हमें भारतीय बोला गया जनता कि पार्टी का जाओ स्थानीय और लाल नेता किले पर ये आंदोलन में हरकत करो, घुसकर और झंडा गोलियां चला रहा फहराओ। था। इन सब आपको के इस बात की खिलाफ जो जानकारी है होनी FIR चाहिए। हो चुकी आप है। लोग का तो ये अब मुझे काबिया है। कांग्रेस पार्टी बताए, अब मुझे कांग्रेस पार्टी बताए कि वो हमेशा पूछिए ना। दिल्ली के दंगों में कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी का हाथ क्यों रहता है? मुझे लगता है पिछली बार कि ट्रंप आपको यहाँ पुख्ता आए, जानकारी तब भी नहीं और आप कांग्रेस के टेलीविजन नेताओं चैनल पर और गलत बोल ये रही हैं आम शालिनी आदमी जी। पार्टी के अरे कार्यकर्ताओं का शाहीन हाथ बाग था। के आज आंदोलन में आज गलत भी और कल जो ये गोलियां हुआ है चलाने वाला गणतंत्र दिवस व्यक्ति पे, इसमें आपके कांग्रेस बहुत के बड़ी नेता झूठी और पार्टी का आम आदमी सदस्य रह पार्टी के चुका है जिसका कार्यकर्ता नाम शामिल बीजेपी थे। है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ऋतु सिंह जी, ठीक है, ठीक है, एक सेकंड, ये जरा हम लोग इसको जरा समझने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस पर चर्चा बैठ करके कर रहे हैं। ये पार्टियों की तरफ से तर्क कुतर्क में इस चर्चा को किसी और जगह नहीं जाने दूंगा मैं। ठीक है, शालिनी दुआ जी और मनोज तिवारी जी, एक मिनट जरा शांत रहिएगा। ऋतु सिंह जी, ये जो स्थिति है, कांग्रेस पार्टी के अपने तर्क हैं और शालिनी दुआ जी के अपने तर्क हैं, मगर इन तमाम चीजों के बीच में जो कुछ हुआ है, अब इसके आगे क्या यह आंदोलन कमजोर हो जाएगा? क्या सरकार इस आंदोलन को खत्म करने के लिए एक वजह अब पा चुकी है कि साहब ये सब कुछ हुआ, ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और इसके आड़ में सरकार उस आंदोलन को खत्म करने की दिशा में बढ़ेगी? बिल्कुल जब्बार भाई, ऐसी बिल्कुल संभावना है कि सरकार को एक वाजिब वजह तो मिल गई है किसानों की बात को ना सुनने के लिए और समय अवधि बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये जो कल हुआ ये निंदनीय तो है ही है। भले ही किसी की भी गलती हो, पुलिस की, सरकार की गलती हो या फिर किसानों की हो, लेकिन सबसे पहले इसके आगे जो आप कह रहे हैं, तो मुझे लगता है कि हम लोग सिर्फ एक शक के बिना पे ऐसे बोल रहे हैं कि नहीं उसमें अराजक तत्व शामिल थे, कोई कह रहा है कि नहीं वो किसान ही आतंकवादी हैं। तो पहले एक पुख्ता इंक्वायरी होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पता करना इतना मुश्किल नहीं है कि जैसा कि सभी हमारी गवर्नमेंट को पता है, अभी लोग और हमारे भाई लोग बोल रहे थे कि पहले से ही गुप्तचर विभाग को ये पता था कि ऐसा होने वाला है, तो फिर क्यों नहीं सरकार ने कोई कदम उठाया या पुलिस ने ऐसी व्यवस्था क्यों नहीं की? व्यवस्था में कमी तो थी, ये बात भी हम मानते हैं कि व्यवस्था में कमी थी। और जब्बार भाई, सबसे खास बात जो मुझे लगती है, देखिए पुलिस सेना को नियंत्रित करने के लिए उनका एक कमांडर होता है,
जो हमारे जवान होते हैं, बल होता है, कमांडर के निर्देशों पे काम करते हैं। हमारी जो किसान समितियां हैं, अलग अलग समितियां थी, उनके अपने पर्सनल इश्यूज थे, अपनी नहीं, मगर समस्याएं सवाल ये है ऋतु जी कि मांगे उनकी जायज हो सकती हैं, किसानों की मांगे अपनी जगह है जिस पर सरकार बातचीत कर रही है, या कितना गलत वो कानून है वो एक अलग बहस हो सकती है। मगर सवाल ये है कि मांगों को मनवाने के लिए इस किस्म का अगर सहारा लिया जाए तो खुद तो अपने पैर पे किसानों ने कुल्हाड़ी मार ली। हाँ, ये बिल्कुल कह सकते हैं, उनका बड़ा गलत ये स्टेप रहा, लेकिन वो कर भी क्या सकते थे, कोई भी रास्ता छोड़ा नहीं था। एक बार अगर आप उनकी दृष्टिकोण से इसको देखें कि 62 डेज बहुत होते हैं, इतने सारे रास्ते दिए, कितनी देखिए वार्ता हुई शालिनी जी, मानते गए, यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। किसी वार्ता का कोई निष्कर्ष नहीं निकला। मैं तो सरकार से अपील करूंगी कि कोई जरूरत नहीं है सरकार इनकी एक भी बात मानने की। क्यों? क्योंकि ये आंदोलन जो है, आंदोलन तो आप ये बात बोल सकते हैं, राजनीति चमका रहे हैं। नहीं, बिल्कुल यहाँ बैठ के जितने भी लोग हैं और वहाँ किसान नेता वो अपनी राजनीति चमका रहे हैं। पहले इलेक्शन में आओ ना, इलेक्शन लड़ो, राजनेता बनो। मैं यही बोल रही हूँ, इस काले कानून के विरोध में आंदोलन दबने वाला नहीं है। बिना देखिए इंक्वायरी के आप नहीं बोल सकते हैं, कुछ भी नहीं बोल सकते। आपको लगता है आपको इंक्वायरी हो रही है, आप किसानों को कैसे हो चुकी है, इतने सारे लोगों के खिलाफ जब इंक्वायरी होगी, इतने यहाँ असामाजिक पर तत्व बैठे शामिल थे, के लोग और उनके फेवर के लोग हैं, बोलेंगे देखो हमने सरकार के अभी भी बहुत से संगठन हैं एक एक करके शालिनी दुआ जी एक सेकंड, मनोज तिवारी जी सरकार को ठीक है, एक सेकंड मनोज तिवारी जी, एक सेकंड शालिनी दुआ जी, आप भी चुप रहिएगा। आलोक वर्मा जी की तरफ मैं आ रहा हूं। आलोक वर्मा जी, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ने यह कह दिया कि हम तो सरकार से अपील करेंगे अपनी पार्टी से कि किसानों में अब कोई भी अमेंडमेंट इस कृषि कानून से जुड़े हुए मुद्दे पर ना करे, किसानों की कोई बातें मानी ना जाएं। एक बड़ा सख्त बयान शालिनी दुआ जी का इस वक्त आ रहा है। आलोक वर्मा जी। जब्बार भाई, मैं आपको बताऊं, शालिनी दुआ जी के कहने से अगर सरकार बात मान जाए तो बहुत अच्छी बात है। सरकार ने तो बातचीत बंद कर दी ना, सरकार को जब जरूरत होगी तब बात कर लेगी। और शालिनी दुआ जी ने धनिया तो उगाया नहीं तो उनको किसान की पीड़ा के बारे में क्या पता। 62 दिन से जो अपने ध्यान को रखते हुए उसे सारी पीड़ा आपको है, आप हमारे जवान को मारो। ये कैसा किसान है, ये कैसा अन्नदाता है, वो ऊपर वाला हमारा अन्नदाता है। आप लोग हमारे अन्नदाता नहीं है। ये दो वर्ड अपने आप को अन्नदाता कहना तो पहले बंद कर दीजिए। आप अन्नदाता नहीं है, जो हमको कपड़े देगा, जो कपड़ा मिल के लोग हमारे लिए कपड़े बनाते हैं, वो हमारे कपड़ा दाता हो गए। अरे भैया, इन्हें अन्नदाता, इन गुंडों को अन्नदाता कहना तो पहले बंद कीजिए। आप वाले जो ये आम आदमी पार्टी के लोग, कांग्रेस के लोग और जो किसान नेता है, इन लोगों ने जो कर रखा है ना, वो देश देख रहा है। उन्होंने जवानों को मारा, उन्होंने उनकी हड्डियां पसलियां तोड़ी, उनको मजबूर किया कि ऊपर से 20 फुट की ऊंचाई से नीचे कूदे। अरे अब इनको अन्नदाता कहते हैं, शर्म आनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए आपको इनको अन्नदाता कहते हैं। कहाँ के अन्नदाता होते ना, तो हम लोगों ने 4 कदम आगे बढ़ाए थे, वो 1 कदम तो बढ़ाते, उन्होंने 1 कदम भी नहीं बढ़ाया। हमने 10 शर्तें मानी कि हम ये संशोधन कर देंगे, वो संशोधन कर देंगे। जब उनको सारी संशोधन करा लिए तब कहते हैं नहीं जी, अब ये रद्द कीजिए, अब ये रद्द कीजिए, क्योंकि आपको लड़ना है, बस आपको लड़ना है। आपको किसी की बात नहीं माननी, ना सरकार की बात माननी है, ना आपको सुप्रीम कोर्ट की बात माननी है, ना आपको दिल्ली पुलिस की बात माननी है, ना आपको किसी की बात नहीं माननी है। अब तो भगवान ही आपको आपसे समझाएगा और कानून आपसे निपटेगा। कानून आपसे निपटेगा। हमने निपटेंगे। कानून और संविधान से ऊपर जो भी अपने आप को समझ रहे हैं ना अन्नदाता है, ये क्या है? कानून इनसे निपटेगा। पहले तो उन्हें अन्नदाता कहना तौहीन है। अन्नदाता वो परमात्मा होता है जो कभी किसी के साथ अत्याचार नहीं करता, जो जवानों के ऊपर। ठीक है, क्योंकि हम लोग इस चर्चा के आखिरी हिस्से में पहुंच रहे हैं, आप दोनों लोगों को मैं शांत रहने के लिए कहूंगा। मैं दूसरे मेहमानों की तरफ जा रहा हूं। ठीक है, शालिनी दुआ जी, आलोक जी, आप दोनों की तरफ वापस आ रहे हैं। अब ऐसी स्थिति में जीएस अवाना जी, एक बहुत सीधा सा सवाल मेरा है, एक बहुत सीधा सा सवाल। भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता ये कहती है कि किसानों ने हमारे जवानों को मारा पीटा, आपने उनके साथ में बर्बरता की, मगर सरकार ने क्या किया? अपनी पुलिस को पिटने के लिए छोड़ दिया। देखिए, सरकार क्या उनके ऊपर टैंक चलाती? अगर ये चलाती तो आप यहाँ बैठ के एक सेकंड शालिनी असंवेदनशील
शालिनी जी, अरे जीएस अवाना जी पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं, वो इस तंत्र को बेहतर तरीके से समझते हैं। उनका जवाब शालिनी जी, सुनिए शालिनी जी, अगर हमारी पुलिस उनके ऊपर गोलियां चलाती है, अगर वो दोबारा कोई ऐसा आंदोलन शालिनी जी, करते हैं, सवाल तो सीधा मैं आपसे तो मीडिया यही को था कहूंगी वो कि हमने आपने कोई उंगली पुलिस मत को उठाएं। पिटने क्यों दिया? आपने पुलिस को पिटने क्यों दिया? किसान अगर पुलिस को पीट रहे थे तो आपने पिटने क्यों दिया? आपका तंत्र कहां पर फेल हो गया? इस फेलियर की जिम्मेदारी क्या आपकी सरकार लेगी? ठीक है, हमारी आर्मी के ऊपर हाथ उठाया जाता है, हमारे जवान पे हाथ उठाया जाता है, तो जवानों को परमिशन मिलनी चाहिए कि ऐसे लोगों को ठीक है, एक सेकंड, दोनों लोगों की आवाज म्यूट कीजिएगा। एक सेकंड, जीएस अवाना जी, ठीक है, क्योंकि हम लोग इस कार्यक्रम के आखिरी समय वक्त कम बच रहा है। ठीक है, जीएस अवाना जी, जब्बार भाई, ये बात कहूंगा, उनको बेइज्जत किया था आपने, सबको पता है। और नहीं जानता है क्या कोई जो की थी, ये सब लोग जानते हैं। वहां से डंडे मार के भगाया। इस पे आप लोग कांग्रेस के लोग क्या कहेंगे? शालिनी जी, एक सेकंड, मैं ये बात कहूंगा, शालिनी जी, मनोज जी, ये सरकार आपकी सरकार बैठक पर है और इससे किसान आंदोलन पर कोई ठीक है, आप इस दोनों लोगों की आवाज जरा डाउन कीजिएगा, मनोज जी की और शालिनी जी की। मैं दूसरे कुछ मेहमानों की तरफ जाऊं। ठीक है, एक सेकंड, जीएस अवाना जी, एक बात मैं कहूंगा जब्बार भाई जी, कि इन्वेस्टिगेशन होगी, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से कोई लेना देना नहीं है, किसी का भी आदमी हो, किसी भी पॉलिटिकल एफिलिएशन से हो, सख्त कार्रवाई की जाएगी। जिसने ये काम किया है, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं और निष्पक्ष जांच होगी और बिल्कुल भी नहीं छोड़ा जाएगा। तो सवाल ये कि ऐसे मौकों पर क्या पुलिस खड़ी होकर के पिटती ही रह पुलिस जाएगी? ने संयम का परिचय दिया। पुलिस की तारीफ नहीं, पुलिस की तारीफ ठीक है, अगर पुलिस की दिल्ली तारीफ पुलिस है, यहाँ अगला पर स्टेप लेती सख्त तो स्टेप इसके नहीं बाद लिया, लेकिन आप पुलिस जब्बार क्यों जी, पीटे? अगला स्टेप पुलिस केवल क्यों पीटे, फायर सर? था, और फायर में कितनी कैजुअलिटी होती आप उसका अलग ही होता। और कोई मैकेनिज्म नहीं है? नहीं, हमारे आप पास देखिए और कोई दूसरा तंत्र नहीं जो लोग ट्रैक्टर से जो जर्सी बैरियर है उनको हटा रहे हैं, कंटेनर को कर दिया, बसों को एक तरफ फेंक दिया और ये कर दिया, तो फिर अगला स्टेप क्या होगा? मेरा सवाल ये है जी सवाना जी, कि जब 65-62 दिनों से दिल्ली में किसानों को घुसने नहीं दिया जा रहा था, पुलिस सक्षम थी, जिस रूट से किसानों को आगे नहीं बढ़ना था, उस रूट पर वहां बैरिकेडिंग जहां पर लगाए गए थे, वहां से आगे कैसे बढ़ गए किसान? ये भी तो जिम्मेदारी जो थी। किसानों का रूट था, जो तय हुआ था, 4 रूट तय हुए थे, वो रूट खुले हुए थे, उन रूट से दाएं बाएं ना जाए, इसके लिए बैरियर्स लगाए गए थे और उन्होंने उन बैरियर्स को लोगों ने तोड़ के और अंदर घुसे, ट्रैक्टर को मारा और दूसरे उनसे हटाया। और जो हमारी उनसे तय हुई थी बात, पुलिस की जिनसे बात उन्होंने तो उसे खारिज कर दिया। उसका भाई, अगर उस बात का किया। पालन वो करते तो शायद ये सब चीजें उसको ऑनर नहीं किया उन्होंने। ये सब चीजें नहीं होती अगर वो लोग पालन कर रहे होते तो। कंडीशनल उनको परमिशन दी गई थी। पहले हमने मनाया था उनको कि भाई आप 26 जनवरी के दिन ना करें, आप किसी और दिन कर लें, पर वो अड़े हुए थे कि हमने 26 जनवरी में ही करना है। ठीक है, फिर हमने कंडीशनल उनको परमिशन दी, जिसका उन्होंने दुरुपयोग किया। विश्वेंद्र कुमार जी, सवाल यह है कि कोई एक पार्टी विशेष तो प्रदर्शन नहीं कर रही थी, कोई एक संगठन नहीं कर रहा था, किसानों के अलग अलग संगठन थे, कोई एक नेता नहीं था, इसलिए शंकाएं ज्यादा रहती है कि जब अलग अलग गुट अपने अपने हिसाब से आएगा तो वहां पर ऐसे उत्पात मच सकते हैं। तो ऐसे में संजीदगी से, बारीक बीनी से 26 जनवरी के दिन वो कार्यक्रम हो रहा है, ऐसे में कहीं चूक गई सरकार, कहीं चूक गया गृह मंत्रालय, कहीं चूक गई पुलिस स्थितियों का जायजा सही तरीके से बनाने में, लेने में? हाँ बिल्कुल, कहीं ना कहीं चूक तो रही है। देखो, पहली बात तो मैं कहूँगा दंगा गलत था, जांच हो, सख्त कानूनी कार्रवाई हो और इसके लिए जो आंदोलन तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है वो भी रोकना चाहिए, ये भी ठीक नहीं है। यहाँ चूक रही है, साफ दिखाई दे रहा है किसानों के आंदोलन को तोड़ने का एक प्रयास किया गया, एक षड्यंत्र रचा गया, कुछ ना कुछ तो है। आप ध्यान दें, दीप सिद्धू नाम का जो व्यक्ति है, उसका जो ग्रुप था वो पीछे था, संधू बॉर्डर पे सबसे पीछे। वो किस प्रकार से 2 रात में आगे आता है, जो आगे पहुंच जाता है, उसके लोग पहुंच जाते हैं और सबसे पहले उसको आगे निकाल दिया जाता है। ये भी जांच का विषय है, ये जांच होनी चाहिए, जांच होते ही सच्चाई सामने आ जाएगी। तो आपके हिसाब से इसका फायदा सबसे ज्यादा किसको होगा? किसान आंदोलन में जो कुछ हुआ, इसका फायदा किसको होने जा रहा है? इसका फायदा सर, नुकसान तो किसान का है बहुत भारी, किसान दुखी है और बहुत भारी नुकसान है, उसको बदनाम किया जा रहा है और उसको उसका दाम भी नहीं मिल पा रहा है। फायदा गलत लोगों का हुआ,
षड्यंत्रकारी लोगों का हुआ और कुछ राजनीति के लोगों का हुआ। अब आपको लगता है कि इसका फायदा सरकार को होगा? देखिए, प्रत्यक्ष आरोप तो अप्रत्यक्ष विपक्ष ये राजनीति लगा रहा है कि फायदा सरकार को होगा, सरकार ने सब कुछ किया। प्रत्यक्ष है प्रत्यक्ष रूप से ठीक है, जनता का नुकसान है। ठीक है। रितु सिंह जी, अब सामाजिक स्तर पर अलग अलग जगहों पर रितु सिंह जी समाज जिस तरीके से देख रहा था, किसानों के बारे में सोच रहा था, एक बार मैं फिर से सबसे आखिर में हुई सवाल कि इस पूरी हिंसा का फायदा आपके हिसाब से क्या सरकार को ही होने जा रहा है? इस आंदोलन से दो संगठन जिन्होंने खुद को अलग कर लिया है कि साहब इस आंदोलन में हम लोग अब शामिल नहीं होंगे, हालांकि इस आंदोलन के समर्थन में अभय चौटाला ने हरियाणा में उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया विधानसभा से, तो एक तरफ इस आंदोलन का समर्थन भी मिल रहा है, दूसरी तरफ इस आंदोलन को नुकसान होता हुआ भी दिख रहा है। आपको लगता है? हाँ, बिल्कुल दोनों ही बात है। एक तरफ समर्थन भी मिल रहा है और देखिए, जहाँ तक फायदे का सवाल है, फायदा तो किसी का भी नहीं होना है इसमें। अगर सरकार का भी कोई ऐसा फायदा नहीं है, सरकार के अहम को जरूर पुष्ट हुआ है इन सब चीज़ों से। और बात जहाँ दीप संधू की हो रही है, तो यहाँ पर हमारे प्रवक्ता शालिनी जी खामोश हैं। रूट की जो बात आलोक जी कर रहे हैं कि जो रूट तय हुआ था वहाँ बैरिकेटिंग क्यों लगाई, इसका तो कहीं आंसर ही नहीं है। इसका आंसर क्यों नहीं है कि उसको जहाँ बैरिकेटिंग क्यों लगाई गई? और फायदा देखिए, नुकसान किसान का है, ये फिक्स है। शालिनी जी, चूंकि वक्त कम है, शालिनी जी आखिरी कमेंट एक लाइन में, फिर मैं मनोज जी आपकी तरफ। शालिनी जी, गलत बात है। शालिनी जी, फायदा आपकी सरकार को? मनोज जी को चुप करा दीजिए, जैसे ही मैं बोलना शुरू करती हूँ बोलना टेप रिकॉर्ड चला देते हैं। शालिनी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि इससे सरकार को क्या फायदा? आप लोग सरकार के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं कि वो विफल रही। आप मुझे बताइए, दिल्ली पुलिस ने मना किया था आप लोग नहीं यहाँ रैली करेंगे, और जब परमिशन बहुत बोलने पे कि हम शांतिपूर्ण करेंगे प्रदर्शन, तो लिखित रूप में इन्होंने कहा कि हम लिखित रूप में देते हैं दिल्ली पुलिस को। दिल्ली पुलिस ने कहा कि हमने ये रूट तय किया, आप इसी रूट से आओ और इसी रूट से जाओ। फिर आप लाल किले कैसे चले गए? आप वहां जाके झंडा इसीलिए तो सवाल ज्यादा उठ रहे हैं। मनोज तिवारी जी, आखिरी कमेंट एक लाइन में सर, वक्त खत्म हो रहा। मनोज जी, एक आखिरी लाइन में। रिलीजियस आप झंडा लगा रहे हैं। जब्बार भाई, देश के अन्नदाताओं के लिए सरकार के द्वारा इस तरीके के अत्याचार के लिए सरकार को माफी मांगनी चाहिए। और दूसरी बात है कि जो भी शालिनी जी, चूंकि वक्त खत्म हो रहा, बहुत माफी के साथ में, इसी वक्त की पाबंदी के साथ में, शालिनी जी आपकी बातें रजिस्टर हो चुकी हैं। शालिनी जी, आप इठाए मत कीजिए ना। शालिनी जी, चूंकि आप बिल्कुल आखिर में जुड़ी हैं, मैंने आपको पूरा वक्त दिया। शालिनी जी, वक्त बिल्कुल खत्म हो गया, इसलिए एक लाइन में मैंने उनसे कमेंट लिया। आप मेरे पर बेवजह नाराज मत हो। शालिनी जी, आखिरी बात आप जो कहना चाह रही जल्दी से कह लीजिए। जो भी चैनल है वो शालिनी जी, काट देता है तो भी बुलाया। शालिनी जी आखिरी बात आप कह लीजिए, वक्त खत्म हो रहा है। शालिनी जी, किसान नेताओं ने जो किया है ना, एफआईआर उनके खिलाफ हो चुकी है, और अब जनता और देश देख रहे हैं। जब उनको सजा मिलेगी ना, तब यहीं बैठे लोग, ये जो मनोज तिवारी जी और सामाजिक कार्यकर्ता रितु जी हैं या जो भी हैं, वो लोग बोलेंगे क्यों सजा दे रहे हो? अरे भाई, जो पाप किए, कर्म का फल तो मिलेगा ना। चलिए, मुझे लगता है कि एक ऐसी बहस है जिसको अभी आगे लंबे समय तक चर्चा का विषय बनी रहेगी। बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। शालिनी दुआ जी, आपने वक्त निकाला, मनोज तिवारी जी, आलोक वर्मा जी, विश्वेंद्र कुमार जी, ये सवाना जी और रितु सिंह जी, आप सभी लोगों ने वक्त निकाला। जाहिर तौर पर एक ऐसा मुद्दा है जिसको लेकर के बीते करीब 3 महीनों से जो कुछ देखने को मिल रहा है देश के अलग अलग हिस्सों में, खासतौर पर देश की राजधानी दिल्ली के आसपास के इलाकों में, क्या अब आगे की तस्वीर अलग दिशा में जा रही है? या आंदोलन कमजोर होगा, या फिर इस पर आगे की तस्वीर बनेगी क्या? बहरहाल इंतजार कीजिए। अभी के लिए इस चर्चा में इतना ही।